फ़ोटोशॉप में ब्रश के बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं और उन्हीं प्रीसेट्स को आप अपने तरीके से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक न्यू कैनवस बनाया है और हम डिफरेंट प्रीसेट्स को आज एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और यहाँ पर मैं आकर राइट क्लिक करके और ये टूल जो है ये रीसेट करूँगा, क्योंकि पिछली वीडियोज़ में हमने बहुत सारी चेंजेस की थी इस ब्रश टूल में, तो मैं सबको रीसेट कर लूँगा। तो मैं रीसेट टूल पे क्लिक कर लूँगा और अब जो ब्रश है वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टेट में आ गया है। और अब मैं इस आइकन पर क्लिक करूँगा और ये देखिए हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुल गई है, या एक पूरा पैनल जो खुल गया है। इसमें ब्रश की सेटिंग्स भी है और हमारे पास डिफरेंट ब्रश की प्रीसेट्स भी मौजूद हैं। जो ब्रश वाला टैब है यहाँ पर हम डिफरेंट प्रीसेट्स ढूंढ सकते हैं और जो ब्रश सेटिंग है ये उसी सेलेक्टेड ब्रशेस की सेटिंग्स होती हैं। तो मैं ब्रश के टैब में आऊँगा और यहाँ से हम कोई भी प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और ये वाला जो प्रीसेट है ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब अगर मैं अपने माउस को ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हम पेंटिंग कर रहे हैं। इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं आराम से, और इसको एक दूसरे के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ये ओपेसिटी कम कर लूँ, अब अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है। एक बात जो ज़रूरी याद रखनी है, उसमें अगर आप किसी टैबलेट से आप पेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके प्रेशर पे, जितना आप पेन पे प्रेशर डालते हैं उसके हिसाब से वो पेंट करता है। यहाँ चूंकि मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ तो माउस की जो प्रेशर होती है वो अलग होती है। तो अगर आप टैबलेट से करते हैं और माउस से पेंटिंग करते हैं तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर मैं इन प्रीसेट से कोई और प्रीसेट सेलेक्ट करूं, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ ये वेट ब्रशेस में, और यहाँ पर हमारे पास ये एक पेंट बॉक्स का एक प्रीसेट बना हुआ है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पर टूल्स में नोट करें कि ये ब्रश जगह आप स्मज टूल में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर डिफरेंट टूल से भी ब्रशेस बने हुए हैं। तो अब अगर मैं इनके ऊपर इसको पेंट करूँगा, सपोज मैं ये आइकन थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ब्रैकेट कीज के थ्रू, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसके ऊपर ब्रश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हमें वो स्मजी सा इफेक्ट दे रहा है। इसके बाद हम जाएंगे स्पेशल इफेक्ट्स में। तो अगर हम नीचे आते हैं स्पेशल इफेक्ट्स की प्रीसेट्स में, और यहाँ पर ये देखिए एक ब्रश बना हुआ है फोलिएज के नाम से। यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन ये फोलिएज लिखा हुआ है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ और ये आइकन जो है ये मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ब्रैकेट की से, लेफ्ट ब्रैकेट की से, और अब अगर मैं पेंट करता हूं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पर पेटल्स बने हुए हैं और उनसे एक डिज़ाइन बन रहा है। तो ये कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स की प्रीसेट्स हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। और अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो ये इस तरह डिफरेंट फोलिएज टाइप के आग अगर आप बनाते हैं, फायर एंड वाटर एंड डिफरेंट जो यहाँ पर और पैटर्न्स हैं, अगर इस तरह के कोई ब्रशेस आप चाहते हैं तो वो भी आप स्पेशल इफेक्ट्स की प्रीसेट से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं और अब मैं ड्रॉ करूं तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग सा एक पैटर्न जो है वो बन रहा है। यहाँ से आप और भी चूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिज़ाइन है पैटर्न के, यहाँ से हम एक और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह लाइंस वगैरह की या स्क्रैचेस बनाने हो तो आप ये प्रीसेट सारी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस कॉर्नर में आएंगे और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप नए ब्रशेस भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन डाउनलोड की हो या किसी दूसरी यूज़र ने आपके साथ शेयर की है तो वो ब्रशेस भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और वो यहाँ पर लाइब्रेरी में आ जाएंगी। अब मैं फ़िलहाल जो है लेगेसी ब्रशेस जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप के साथ अपने आते हैं तो मैं उन पे चला जाता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको ओके करूँगा, और जब मैं नीचे आऊँगा तो देखिए आपके सामने ये एक और ब्रश की लाइब्रेरी आ गई है जिसको लेगेसी ब्रशेस कहा जाता है। और यहाँ पर आप बहुत सारी प्रीसेट्स की लिस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्रशेस होती है ये नेचुरल ज़्यादा होती है और इसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती है, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन इससे बना सकते हैं। तो मैं अब कोई भी नॉर्मल सा प्रीसेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं ये सारे क्लोज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ जनरल ब्रशेस में, और इसमें से मैं कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे सपोज़ ये वाला जो है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है ये प्रीसेट। फिर मैं आऊँगा ब्रश सेटिंग्स में और फिर मैं यहाँ पर आऊँगा। ये जो प्रीसेट लाइब्रेरी है ये एक्चुअली उन्हीं प्रीसेट्स की प्रीव्यू हमें दे रहा है यहाँ पर। तो मैं इसमें नीचे आऊँगा और एक ब्रश में जो है वो चूज़ करूँगा। जैसे ये वाला एक ब्रश है
तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये देखिए एक नेचुरल सा जो आप ब्रश से पेंट करते हैं तो उसके जो स्ट्रोक्स बनते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ब्रश सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी सेटिंग में आऊँगा और यहाँ पर आप ये ब्रिस्टल्स जो हैं इसके ये चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपको नीचे यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस तरह आप इसकी शेप में चेंजेस ला सकते हैं। मैं यहाँ पर इन प्रीसेट से भी सेलेक्ट करता हूँ ये जो शेप्स हैं, तो अगर मैं राउंड पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ तो देखिए हमारे पास ये इस किस्म की लाइंस बन जाएगी। और अब अगर मैं इसको कम या ज़्यादा करूँगा इसके ब्रिस्टल्स को तो वो प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। इस तरह आप इसकी लेंथ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी थिकनेस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए नाइस सा एक कर्वी सा डिज़ाइन बन गया है। स्टिफनेस भी आप इसमें डाल सकते हैं और आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर अपने कैनवस में आऊँगा और यहाँ पर मैं ब्रश करूँगा तो देखिए ये जब मैं पेंट कर रहा हूँ तो आप इन डिज़ाइंस के ऊपर ये मेरी पेंट देख रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर हमारे पास जो टूल है वो अलग सेलेक्ट हुआ है। तो मैं वापस ये जो ब्रश टूल है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। शायद ये ब्रश आपके पास सेलेक्ट हुआ हो, मिक्सर ब्रश, कोई भी ब्रश अगर आपके पास सेलेक्ट हुआ है तो आप इस बाय डिफ़ॉल्ट पे आ जाएं, इस पे क्लिक करें। मैं वापस यहाँ पर आऊँगा, इसमें फिर से ये सॉफ्ट वाला जो राउंड है ये वाला सेलेक्ट करूँगा। तो इस बार मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये नॉर्मल वाला, और यहाँ पर मैं आऊँगा दोबारा मैं वैसे ही ब्रश को ढूंढने की कोशिश करूँगा, ये वो जो ब्रिस्टल था, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और आपके सामने ये देखिए प्रीव्यू नज़र आ रही है। तो पहले जब मैं ब्रश कर रहा था तो वो इस टाइप का था, अब सेम वही ब्रश जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जब इसकी प्रेशर चेंज हो जाती है या यहाँ पर बैकग्राउंड में हम ब्रश चेंज कर लेते हैं या यहाँ पर हम कोई चेंजेस कर लेते हैं और हम बाय डिफ़ॉल्ट टूल में जब आ जाते हैं ब्रश में, तो हमारे पास जो आउटपुट होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो प्रीसेट्स बने होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर वेट ब्रशेस जब सेलेक्ट कर लिए थे तो आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर भी आइकन चेंज हो गया और यहाँ पर भी आइकन चेंज हो गया है। तो फोटोशॉप ने जो है इन डिफरेंट टूल से डिफरेंट ब्रशेस जो है हमारे लिए बनाए हैं। जैसे ये जो टूल है ये स्मजिंग का टूल है, तो इसने स्मजिंग का इफ़ेक्ट डालने के लिए इसका अपना एक प्रीसेट यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इस तरह आप इन प्रीसेट्स को भी आपस में मिक्स करके, इनके टूल्स को आपस में मिक्स करके डिफरेंट डिज़ाइंस के पेंट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। अब हम इस टैब में आते हैं और हम मज़ीद ब्रशेस को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वो नोज़ल वाली जो जिससे हम स्प्रे करते हैं पेंट को, तो वैसे ब्रशेस बने हुए हैं जिनको एयर ब्रशेस भी कहा जाता है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और आपके सामने ये इसका डिज़ाइन नज़र आ रहा है। अगर मैं कोई और सा सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पर ये देखिए आपको इसका डिज़ाइन नज़र आ रहा है। तो मैं कोई सा भी उठा सकता हूँ, इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसकी अब अपनी सेटिंग्स है। जैसे इसमें डिस्टॉर्शन है, इसमें हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है। तो अगर मैं इनको चेंज करूँ, यहाँ पर मैं ये डिस्टॉर्शंस थोड़ी सी चेंज करूँ और हमारे पास एक ग्रैनुलिटी, और इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। स्प्लैटर साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं, स्पैटर साइज़ सॉरी, और स्पैटर अमाउंट भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर पेंट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल जिस तरह एक स्प्रे पेंट होती है बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग यहाँ पर भी हो रही है। इसमें फिर अगर आप देख लें हमारे पास जो टूल सेलेक्ट हुआ है वो हमारे पास स्मज टूल है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं और पेन टूल सेलेक्ट करते हैं और फिर ये यहाँ पर आते हैं और दोबारा ये वाला जो टूल है जो अभी हमने सेलेक्ट किया था, ये वाला या कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अब अगर आप पेंट करते हैं तो ये देखिए अब उसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर सेम वही ब्रश हम यूज़ कर रहे थे लेकिन स्मज टूल को सेलेक्ट करके यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पर अब हम पेंट टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पर पेंट कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह आप कई टूल्स को मिक्स करके कई क्रिएटिव ब्रशेस भी बना सकते हैं। यहाँ पर और भी ब्रशेस हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ये जो ब्रशेस हैं
तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं और इसको कहते हैं एरोडेबल स्क्वायर, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं या ये जो पॉइंट वाला है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और अब अगर मैं पेंट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पेंट हो रही है। आप इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं सेम दूसरे ब्रशेस की तरह। अब मैं इसको सपोज़ इतना कर लेता हूँ और अब मैं ब्रश करता हूँ और इसकी जो शेप है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप पॉइंट भी बना सकते हैं। अगर आप पॉइंट करते हैं तो देखिए आपके पास जो पेंट हो रही है वो बिल्कुल थिन मोड में हो रही है, लेकिन अगर आप इसको फ्लैट या राउंड या किसी दूसरी शेप में डालते हैं तो उससे वो पेंट जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक पेन की तरह जब हम ड्रॉ करते हैं पेपर पे तो वैसे ही पेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप उसकी टिप को मज़ीद फ्लैट करना चाहते हैं या उसको राउंड करना चाहते हैं या ट्रायंगल करना चाहते हैं, सपोज़ मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पर अब मैं पेंट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको चेंजेस नज़र आ रही होगी। ये वाला जो है अगर मैं साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दूँ, यहाँ पर आपको अब स्क्वायर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको राउंड कर दें तो ये देखिए अब इसके जो टिप्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो इस तरह आप चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं ट्रायंगल पे जाता हूँ और अब अगर मैं पेंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लाइन है या जो टूल है वो कन्वर्ट हो गया है एक ट्रायंगल की शक्ल में और अब हमारे पास वैसी ही पेंटिंग हो रही है। तो इस तरह आप अपने ब्रशेस की जो टिप साइज़ हैं वो भी चेंज कर सकते हैं इन ब्रशेस को सिलेक्ट करके। फ़ोटोशॉप में बहुत सारे प्रीसेट्स हैं ब्रशेस के, तो यहाँ पर हम मज़ीद भी देखते हैं। तो फ़ोटोशॉप का जो एक फेमस ब्रश जो है वो हमारे पास जो कस्टम ब्रशेस होते हैं उसमें हमारे पास ये जो ग्रास का एक ब्रश है, ये वाला ड्यून ग्रास। तो ये एक काफ़ी पुराना ब्रश है फ़ोटोशॉप में और बहुत अरसे से अवेलेबल है और बहुत सारे यूज़र्स इनको यूज़ करते हैं। तो मैं अपने ब्रश के साइज़ को कम कर लेता हूँ लेफ़्ट ब्रैकेट की से और अब अगर मैं पेंट करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास ग्रास जो है वो पेंट हो रही है। अगर मैं इसकी कलर को ग्रीन कर दूँ, सपोज़ कोई सा कार्टूनी सा इफ़ेक्ट अगर हम डालते हैं तो ये देखिए अब अगर मैंने यहाँ पर कलर ग्रीन कर दिया और अब अगर मैं ब्रश करूँगा तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास जो है ग्रास जो है वो पेंट हो रही है। तो इस तरह आप कस्टम ब्रशेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये कुछ पेटल्स हैं, अगर मैं इन पे करूँगा तो अगर मैं कोई और कलर चूज़ कर लूँ और अब मैं पेटल्स पे करूँगा, अगर आप एक मरतबा क्लिक करते हैं तो आपके पास उसका एक आइकन सा बन जाता है और अगर आप ब्रश करते हैं, पेंट करते हैं तो आप पेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्पेसिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रशेस में तकरीबन सारे ब्रशेस में स्पेसिंग और ये सारी जो यूनिवर्सल जो सेटिंग्स हैं वो तकरीबन सारे ब्रशेस में अवेलेबल होती है। तो चलिए अपने कैनवस को जो है वो थोड़ा सा क्लियर करते हैं और ब्रशेस के बारे में मज़ीद देखते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा एडिट में और यहाँ पर जाऊँगा फिल में और फिल में यहाँ पर मैं वाइट कलर्स चूज़ करूँगा तो मैं ये वाइट कर लेता हूँ और मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो हमारे पास वो जितनी डिटेल्स थी वो चली गई। अगर मैं दोबारा एक ग्रास पे आ जाऊँ और यहाँ पर अगर मैं सपोज़ मैं ग्रास बनाता हूँ तो एक जो चीज़ जो आपको नज़र आ रही होगी कि सारी जो ग्रास है वो एक जैसी है, इसमें कोई रैंडमनेस नहीं है। तो ये रैंडमनेस या इसकी जो शेप है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे ब्रश सेटिंग्स में और यहाँ पर आप आएंगे शेप डायनामिक्स में और यहाँ पर ये जो साइज़ जेटर जो है ये बिल्कुल ज़ीरो है। तो अगर आप इसको चेंज करते हैं, सपोज़ मैं ऐसे कर लेता हूँ या इतना कर लेता हूँ और अब अगर मैं पेंट करूँगा तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ जो टिप्स हैं वो बड़े हैं और कुछ जो है वो छोटे हैं। तो इस तरह जो रैंडमनेस है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं शेप डायनामिक्स से। मैं मज़ीद पेंट कर लेता हूँ और देखिए जब भी आप पेंट करेंगे तो ये बिल्कुल रैंडम पोजीशन में आपको पेंट करके देगा। यहाँ पर आप मज़ीद इनकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे ये एंगल हो गया तो आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं, आप इनकी राउंडनेस भी चेंज कर सकते हैं। आपको
यहाँ पर भी प्रीव्यू नज़र आ रही है। इनको हम स्कैटर भी कर सकते हैं, तो मैं ये एंगल और ये जो राउंड जिटर है ये मैं वापस ज़ीरो कर लेता हूँ और ये वाला ही जिटर जो है ये मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमें ऐसी रैंडम पोजीशन जो है इसकी पसंद है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा स्कैटरिंग में और यहाँ से हम डिफरेंट तरीक़ों से स्कैटर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी स्कैटरिंग को बढ़ाते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए स्कैटर हो रहा है। हम बोथ एक्सेस पे भी स्कैटर कर सकते हैं, एक्स एंड वाई पे भी आपको यहाँ पर प्रीव्यू में नज़र आ रहा होगा। और ये जो कंट्रोल्स हैं तो ये पेन प्रेशर और पेन टिल्ट ये सारे टच डिवाइसेस के लिए है, तो आप इनको भी खुद देख सकते हैं। आप इसकी काउंट भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और काउंट में भी रेंडमनेस ला सकते हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसकी कलर डायनामिक्स, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हम कलर डायनामिक्स में आएंगे। तो कलर डायनामिक्स जो है ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको डिफरेंट कलर्स में या इसी कलर की फैमिली में आपको रैंडमनेस चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पर ह्यू जिटर भी डाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा सपोज़ यहाँ पर, और अब मैं पेंट करूँगा, तो फ़िलहाल जो है आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि उसके लिए आपको पेंट का जो टूल है ये दोबारा सेलेक्ट करना होता है। तो मैं दोबारा इस पेंट पर क्लिक कर लेता हूँ और अब मैंने इसमें जो है ह्यू जिटर डाला है। और अब अगर मैं पेंट करूँगा तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनकी कलर में और इनकी कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो मैं कोई दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैं ये ब्लू पे आता हूँ और ये वाला ब्लू मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अब अगर मैं पेंट करता हूँ, मैं अपने आइकन साइज़ को भी छोटा कर लेता हूँ, टूल साइज़ को लेफ़्ट ब्रैकेट की से या राइट ब्रैकेट की से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं लेफ़्ट ब्रैकेट की पे क्लिक कर लेता हूँ और इसकी साइज़ को कम कर लेता हूँ। और अब अगर मैं पेंट करता हूँ तो देखिए आपके सामने कलर में भी रैंडमनेस आ रही है। कुछ में जो है लाइट ब्लू है और कुछ डार्क ब्लू है। तो इस तरह आप कलर में रैंडमनेस भी डाल सकते हैं। आप सैचुरेशन और ब्राइटनेस में भी रैंडमनेस डाल सकते हैं। अगर मैं इनको भी बढ़ा दूँ और फिर पेंट करूँ तो अब यहाँ पर सेम वही ब्लू कलर है और यहाँ पर भी वही ब्लू कलर है, लेकिन अगर आप इनके कलर्स को देख लें तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है ब्राइटनेस और सैचुरेशन के हवाले से। और ह्यू भी आप चेंज कर सकते हैं कम्प्लीटली। यहाँ पर आप अगर देख लें तो इनका कलर जो है ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस तरह आप डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके उनसे रैंडमली भी पेंट कर सकते हैं। देखिए अब जिस टाइम भी मैं क्लिक करूँगा एक नया रैंडम कलर मेरे सामने आएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास ऑरेंज टाइप का है। अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो ब्लू है, अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो ग्रीन है। तो इस तरह रैंडम कलर्स जो है ये ह्यू जिटर से आप डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह ना हो बल्कि एक ही पेंट में मेरे डिफरेंट कलर्स हों, तो उसके लिए आएंगे यहाँ पर और अप्लाई पर टिप का ये जो वैल्यू है अगर ये आप क्लिक करेंगे और फिर आप पेंट करेंगे तो देखिए अब हर एक जो टिप है उसका कलर यहाँ पर चेंज है। तो अगर आपको अपने पेंट में बहुत सारे कलर्स यूज़ करने हैं और डिफरेंट कलर यूज़ करने हैं एक ही ब्रश को यूज़ करके, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये ऑप्शन ऑन करेंगे और फिर जब आप पेंट करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये डिफरेंट कलर्स आएंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ ब्रश टूल में और यहाँ पर हमारे पास जो ड्राई मीडिया की जो ब्रशेस हैं, तो इसमें ये वाला जो ब्रश है मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। या हम कोई और प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये वाला प्रीसेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये चंकी चारकोल जो है तो ये वाला प्रीसेट मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं ब्रश सेटिंग पे क्लिक करूँगा। तो जब आप प्रीसेट से कोई ब्रश सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ प्रीसेट ऑलरेडी उसकी जो सेटिंग्स है या उसकी जो शेप्स है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब यही है कि यही प्रीसेट मिक्स करके जो है ये ब्रश बना हुआ है। तो सपोज़ मैं यहाँ पर आता हूँ टेक्सचर के प्रीसेट में और यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्सचर में एक फ़ोटो सेलेक्ट है और ये टेक्सचर बनाकर ही ये ब्रश काम करता है। तो सपोज़ मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये देखिए हमारे पास डिफरेंट और भी प्रीसेट्स मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर ट्रीज़ में आता हूँ तो हमारे पास ट्रीज़ की ब्रशेस हैं, ग्रासेस हैं और हमारे पास वाटर की प्रीसेट्स हैं। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो हम मज़ीद भी जो पैटर्न्स हैं या इसकी जो टेक्सचर है ये हम मज़ीद भी इंटरनेट से डाउनलोड करके इसमें डाल सकते हैं। तो मैं अपने कैनवस को सबसे पहले साफ़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा एडिट में और फिल और यहाँ पर वाइट ऑलरेडी सेलेक्ट है तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब अगर आप इस ब्रश से पेंट करते हैं
सपोज़ यहाँ पर मैंने पेंट कर लिया तो देखिए हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया है। हम इसकी स्केल भी चेंज कर सकते हैं, हम इसकी ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हैं, हम इसकी कंट्रास्ट भी चेंज कर सकते हैं और हम इस टेक्सचर को इन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारे पास इन्वर्ट हो गया है और हमारे पास अब एक डिफरेंट रिज़ल्ट आ रहा है सेम ब्रश का। तो आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली एक प्रीव्यू नज़र आ रही होती है। आप मज़ीद इसकी स्मूथिंग में भी चेंज कर सकते हैं, आप स्कैटरिंग में भी आ सकते हैं और इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं और आप इवन शेप्स में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह जो भी प्रीसेट आप सेलेक्ट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होती है और इन प्रॉपर्टीज़ को मिलाकर एक कस्टम ब्रश बना होता है। तो आप इनकी प्रीसेट को भी यूज़ करके और उसमें थोड़ी बहुत सी चेंजेस करके अपने लिए कस्टमाइज ब्रशेस बना सकते हैं। सपोज़ इन ब्रशेस को आप सेव करना चाहते हैं तो आप कोई भी ब्रश सेलेक्ट करके जब उसमें चेंजेस कर लेते हैं तो यहाँ पर इस प्लस आइकन पर क्लिक करें और यहाँ से आप अपने ब्रश को कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जब आप नाम देंगे, सपोज़ मैं ये कोई भी नाम दे देता हूँ, मैंने इसके स्टार्ट में सिर्फ जेली लिख दिया है, तो आप कोई भी नाम देख सकते हैं इसमें। और यहाँ पर मैं कैप्चर ब्रश साइज़ जो है, यहाँ पर जब मैं पेंटिंग करता हूँ और उस टाइम जो ब्रश की साइज़ होती है तो वो भी आप कैप्चर कर सकते हैं। और इसमें ये जो सेटिंग्स हैं तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं और अगर आपने फोरग्राउंड में कोई डिफरेंट कलर डालना हो तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये रहने दे देता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है और मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो अगर मैं ब्रशेज़ में आऊँगा यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि उसी लाइब्रेरी में हमारा एक ब्रश जो है वो बन गया है और यहाँ पर सेव हो गया है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और पेंट करूँगा तो देखिए हमारा वही कस्टम ब्रश जो है यहाँ पर पेंट कर रहा है। तो आज की वीडियो में आपने देख लिया कि फोटोशॉप में बहुत सारे ब्रशेस हैं, उनकी प्रीसेट्स है और हर एक ब्रश की सेटिंग्स है और आप हज़ारों अपने कस्टम जो ब्रशेस हैं वो बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देख लिया कि फोटोशॉप में बहुत सारे ब्रशेस हैं और फिर उन ब्रशेस की प्रीसेट्स भी है और उन प्रीसेट्स की अलग सेटिंग्स भी मौजूद है जो आपको हमेशा किसी भी नए कस्टम ब्रश को बनाने में मदद देगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।